नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। तो एक सीरीज हम आपके लिए लेके आ गए हैं, धर्म क्षेत्र आफ्टर कुरुक्षेत्र। दरअसल धर्म क्षेत्र पूरी कल्पना के ऊपर आधारित है, लेकिन कल्पनाएं ही वास्तविकता को जन्म देती है। कहीं ना कहीं कल्पनाएं ही आधार बनती हैं किसी भी प्रकार के निर्णय या कार्य के पीछे। तो इस कल्पना में किस प्रकार का वातावरण निर्मित किया और किस प्रकार के सवाल जवाब किए गए, वो देखना हमारे लिए आवश्यक होगा, क्योंकि शायद हमारी कल्पना वहां तक ना पहुंचे जहां तक ये एपिसोड या ये सीरीज हमको ले जाए। और महाभारत के जो सवाल जवाब हमारे मन में दुविधा बनकर बैठ गए हैं, उनका निवारण भी करना आवश्यक हो गया है। अच्छा, एक और चीज, बहुत लंबी सीरीज नहीं है, मात्र 26 एपिसोड्स हैं, तो बहुत समय नहीं लगेगा इसको खत्म करने। 1 महीने की जर्नी रहेगी, हम लोग 4 महीने बिता दिए। 1 महीने तो बहुत कम है, लेकिन उन 4 महीनों का जो निचोड़ है वो शायद इसमें हमें मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 पार्ट 1। कुरुक्षेत्र रह गया पीछे, अब धर्म क्षेत्र की बारी है। एक रक्त रंजित सिंहासन को छोड़ सभी दिग्गज परलोक से धार गए मुक्ति की खोज में, किंतु वो ये नहीं जानते थे कि मोक्ष से पहले एक अंतिम पड़ाव शेष है, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस महागाथा में नायक और खलनायक कहलाने वाले पात्र स्वयं अपनी इच्छा से नायक या खलनायक नहीं बने। उन्हें किस्से कहानियों ने, शौर्य गाथाओं ने, नीति और धर्म की कथाओं ने ऐसा बना दिया। और आज अपने मोक्ष से केवल एक पग दूर महाराज चित्रगुप्त की सभा में इस गौरवमयी कविता के मुख्य पात्र धरती पर किए अपने हर कर्म का लेखा जोखा देंगे, जहां हर पात्र पर आरोप लगेंगे, प्रश्न किए जाएंगे और कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो आज तक ना ये पात्र कभी दे पाए और ना हम कभी सुन पाए। समय नहीं सभा है। में उपस्थित सभी माननीय गण को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हैं गंगापुत्र भीष्म, विद्वान विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन। सभा की दूसरी ओर है महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अंगराज कर्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आज इस सभा के समक्ष मैं बुलाना चाहता हूं। क्षमा महाराज, मेरे जन्म के कारण मुझे इस ओर बैठना पड़ा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां अपने मित्र के साथ बैठना चाहता हूं। अंगराज कर्ण, ये गुरु द्रोण की कक्षा नहीं, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। कर्ण, युद्ध समाप्त हो चुका है। माता ने भी तुम्हें अपना पुत्र स्वीकारा है। तुम्हारा स्थान यहाँ है, हमारे साथ यहाँ बैठी। मैं तुम्हारा भाई नहीं, ना ही मेरा स्थान यहाँ तुम्हारे साथ है। सारा जीवन जिसके साथ रहा, आज भी उसी के साथ रहूंगा। गुरु द्रोण नहीं इसमें, तो तब बाद में बुलाएं। यह सभा अपने पहले आरोपित के लिए तैयार है और मेरे पास आरोपों की सूची भी है, किंतु उनके आने से पहले मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं जो इन आरोपों की पुष्टि करेंगे। अच्छा, माँ गांधारी और माँ कुंती। धर्म क्षेत्र की इस सभा में महारानी गांधारी और महारानी कुंती का स्वागत है। माता कुंती ने वैसे भी अपना समग्र जीवन जो है देवी गांधार को समर्पित कर दिया था आखिरी में। दासत्व तो स्वीकार है स्वयं से। देवी, इस सभा को आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें बही खाता भी देना हो। गांधार नरेश की पुत्री हूं, कुरुकुल की बहू, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्र और 1 पुत्री की मां गांधारी हूं। किंतु जिसे मैं इस सभा के समक्ष लाना चाहता हूं, वो तो यहाँ है ही नहीं। उसे भी यहाँ होना चाहिए था। कहाँ है वो? कौन? शकुनी? वही जिसके पल्ले से बंधे घूमते रहे तुम पांचों। भगवान श्री कृष्ण। जिसके हठ और अहंकार ने
एक इतना एक क्रोध करके तो मुझसे उन्हीं पे था भाई। मेरे सारे पुत्र छीन लिए। धू धू करके जल गया सारा साम्राज्य। कहाँ है वो पांचाली, यज्ञ सैनी द्रौपदी? मैं कहाँ पहुंच गया यार। पल्लू से बोला था भाई, अब मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। कोरिलेट जा रहा था ना, वो अभी अंतिम एपिसोड देखा था ना, हाँ। श्राप देती है तो कहीं ना कहीं वहीं जा रहा क्लिक कर गया वहां। बहुत सिंपल गेटअप दिया हुआ है माधव, हे भगवान। सखी द्रौपदी, तुम्हें धर्म क्षेत्र में बुलाया है। मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी केशव? पहले कुरुक्षेत्र, अब धर्म क्षेत्र। पहले परिस्थितियां प्रश्न बनकर खड़ी हुई थी और अब मेरे संपूर्ण जीवन पर प्रश्न उठेंगे। तुमने पहले भी उत्तर दिए हैं और आज भी दोगी। बहुत लांछन लगने वाले हैं सखी, संयम रखना। मेरा संयम तो आप है, आपको देखकर उत्तर स्वयं आ जाएंगे। रानी द्रौपदी, आप वहां नहीं, यहां आइए। कटघरे में इनके ऊपर आरोप लगे। कुरु कुरु नाचिनी का आरोप तो लगाया ही था। बैठा तो हुआ भाई, देख लो भाई, अपना भी ऐसे धर्म ही क्षेत्र होगा। की यह सभा अब आरंभ होती है। आज इस सभा में आरोपित हैं रानी द्रौपदी। आप पर पहला आरोप है कि आपने पांडवों से विवाह किया, किंतु वो विवाह एक षड्यंत्र था, एक सोची समझी योजना। कैसी योजना महाराज? यहाँ सब जानते हैं कि मेरा विवाह एक स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें एक परीक्षा थी और मैं उसी के साथ विवाह कर सकती थी जो उस परीक्षा को पार कर जाता। तो इसमें कैसा षड्यंत्र और कैसी योजना? मैं बताती हूँ द्रौपदी, किंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूँ। क्या तुम्हें अपना स्वयंवर याद है? याद है। यहाँ बैठे सातों राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित थे, अपने अपने धनुष का बल दिखाने के लिए। इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पे सबसे प्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी? सत्य कहना द्रौपदी, तुम महाराज चित्रगुप्त की सभा में हो। निश्चित ही इतना तो जानती हूं कि वो मेरा पुत्र सुयोधन तो नहीं था। तो फिर कौन था वो? धर्मराज युधिष्ठिर? नहीं। वायुपुत्र भीम? भीम मुझे बहुत प्रिय है देवी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है द्रौपदी। नहीं। तो फिर अश्विन पुत्र नकुल या सहदेव होंगे? अर्जुन? नहीं। समझ गई। उस स्वयंवर के विजेता पराक्रमी अर्जुन वही होगा ना? जी नहीं। अंगराज कर्ण? तो कदाचित कहीं वो अंगराज कर्ण तो नहीं थे? जो लास्ट बैक स्टोरी भी क्रिएट करने की कोशिश की है। रानी द्रौपदी, क्या यह आरोप सत्य है? महाराज ये सत्य है। अंगराज कर्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन से पहले मछली की आंख भेजी थी, फिर आपने उनके गले में वरमाला क्यों नहीं डाली? क्योंकि उस समय कर्ण सूत पुत्र कहलाते थे और मुझे किसी सूत पुत्र से विवाह करने की आज्ञा नहीं थी महाराज। ये असत्य है द्रौपदी, तुम जानती हो कि ये असत्य है।
मैं बताती हूँ द्रौपदी, और सत्य तो ये है कि मेरे इस प्रश्न के उत्तर में ही तुम्हारी प्रशंसा भी छुपी। गुरु द्रोण से बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म प्रतिशोध के लिए किया गया था यज्ञ, और उस यज्ञ की अग्नि से तुम बाहर आए। उस अग्नि से तुम बाहर तो आ गई, किंतु कुछ करने की लालसा में जीवन भर जलती रही। एक अकेली अबला नारी क्या करेगी, ये बात द्रुपद अच्छे से जानता था, इसलिए उसका सारा ध्यान धृष्टद्युम्न पे लगा था। और तुम्हारी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं था द्रौपदी। प्रतिशोध की अग्नि में जल के बड़ी हुई हो तुम, और उसी प्रतिशोध ने तुम्हारे हठ को जन्म दिया। ये तो हम लोगों ने यार सोचा भी नहीं था ऐसा, कि ऐसा भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो सकता है लोगों के मन में। कहीं ना कहीं द्रौपदी और क्या नाम है धृष्टद्युम्न दोनों पैदा हुए थे द्रुपद अग्निकुंड से, तो दोनों का एकमात्र लक्ष्य अपने पिता द्वारा निर्धारित कराया हुआ एक ही हो सकता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, लोग ये सोचते हैं। कल्पनाओं को अगर पंख लगा दें तो कहीं ना कहीं वो अंतरिक्ष को भी पार कर जाते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचने की बात हो तो उसके बारे में बहुत अच्छा और बहुत गलत भी सोच सकते हैं। गलत है या सही ये तो ये धर्म क्षेत्र निर्धारित करेगा, लेकिन जिस प्रकार से इसको निर्मित किया है और जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न हमको समझ में तो आ गया, पूरा समझ में आ गया कि धृष्टद्युम्न और देवी द्रौपदी दोनों अग्निकुंड से द्रुपद द्वारा मांगे गए थे भगवान के प्रसाद स्वरूप। तो कहीं ना कहीं द्रुपद, क्योंकि देखिए हम आप ये कहानी वेदव्यास के मुखमंडल से सुन रहे थे, वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत में जो लिखा है उनके द्वारा सुन रहे थे, लेकिन उस समय वहां पे जो लोग रहे होंगे उनके मन में क्या कल्पनाएं चल रही, वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि इन्होंने पैदा किया, कन्या को इस योग्य बनाया, ऐसा स्वयंवर रचाया कि किसी प्रकार से अर्जुन जैसे वीर से इनका विवाह हो सके। जिस प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसा कि देवी द्रौपदी के ऊपर उठाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देवी द्रौपदी विवाह तो अर्जुन से ही करना चाहती थी और बाई मिस्टेकली पांचों से हो गया वचनबद्धता के कारण। और वहां पे अंगराज कर्ण को क्यों हटाया गया, उन सबके सवाल पूछे जाएंगे इसमें। और तो ऐसे विभिन्न प्रकार के सवाल हैं। एक तरह से हम देखें तो सभी पात्र की जो है जर्नी दिखाई जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर कि उनके अच्छे या बुरे, बचपन से वो क्या सोच लेके पैदा हुए, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। अच्छा, आरोप जो लगते हैं ना, जो व्यक्ति आरोप लगाता है वो उसकी मानसिकता दिखाता है। जैसे मैं अगर किसी पे आरोप लगाता हूं तो कहीं ना कहीं आप मेरी मानसिकता उस आरोप के झरोखों से देख सकते हैं। तो मां गांधारी की जो इस वक्त स्थिति है, मनोस्थिति 100 पुत्र होने के बाद, कहीं ना कहीं वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये लौती कुलनाशिनी द्रौपदी जो है उसने उसी के कारण ये मेरा जो वंश है वो विनाश हुआ है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो माता गांधारी हैं वो देवी द्रौपदी पे उन्होंने आरोप लगाया है, वो आरोप सिद्ध होता है कि नहीं, ये प्रति उत्तर कैसे देते हैं, ये इस एपिसोड्स में देखने लायक होगा। तो फिलहाल के लिए ये कंक्लूजन क्या निकलेगा, फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे ये जानने के लिए कि देवी द्रौपदी इसका उत्तर क्या देती। बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे।